गुरु ने हमें इस नरक की दलदल से निकाल करके अखंड मुक्ति के रास्ते पर खड़ा किया, हमारी आत्म को जागृत किया, आत्म के सच्चे प्रीतम की पहचान करवाई, ऐसे आदि सतगुरु को। उसके लिए तो कहा है, गुरु गोविंद हो पड़े काके लागू पाए, बलिहारी जाऊं गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो सबसे पहले गोविंद अपने आदि सतगुरु के स्वरूप का चरणों का ध्यान करते हुए और भाव लेने पर गुम्मट साहिब का, क्योंकि हमारा अंतिम ठिकाना कहाँ है? गुम्मट के अंदर है। गुम्मट में युगल स्वरूप साक्षात इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान है। हम उस युगल स्वरूप के ही हृदय स्वरूप हैं, हम उनके हृदय में समा जाएंगे। तो युगल स्वरूप इसलिए गुम्मट साहिब का ध्यान करना है कि हमारा मूल मिलावा, जागने राज का मूल मिलावा, हमारा अंतिम ठिकाना शरीर छोड़ करके गुम्मट साहिब ही होगा। फिर यहाँ से इकट्ठे ही आए थे, इकट्ठे परम धाम में मूल मिलाए में जागृत होंगे, तभी हमारे जीव को आगे अखंड मुक्ति मिलेगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। आदि के चरणों से लेकर के शेष कमल तक और उनकी हमारी वो क्रिया, वो उनकी करनी रहनी, वो उनके लाडले विचार हृदय में आ जाने चाहिए, जो हमें इस दलदल से निकालकर ज्ञान के प्रकाश से हमें प्रकाशित कर रही हैं। उनकी उसी करनी रहनी, उनके उस चरित्र के अनुसार ही उस स्वरूप का ध्यान करना है।
सतगुरु स्वरूप का ध्यान करते हुए भाव लेना है। दिल में भाव ये करना है कि मेरे आदि सतगुरु के साथ में गुम्मट शाही में प्रवेश किया और नमन किया, दर्शन किया और प्रणाम किया। गुम्मट शाही में नीचे तय खाने में साक्षात धाम के दूल्हा अक्षरातीत प्राणनाथ अखंड ध्यान में चूल्हे के ऊपर साक्षात अब भी विराजमान है और उनका ज्ञानमय स्वरूप ऊपर सोने के सिंहासन के अंदर, स्वर्णिम सिंहासन के अंदर ये वाणी ज्ञानमय स्वरूप, वांगमय स्वरूप शोभायमान है। कैसी शोभा है? इस शोभा का ध्यान करना है। धाम धनी पिया प्राणनाथ की शोभा। मंदिर के दरवाजे की आभा स्वर्णिम आभा है। सामने सिंहासन, सिंहासन के ऊपर गुम्मट, उसके ऊपर एक कलश और गुम्मट के साथ नीचे लगती दो मोरनियाँ, मोरनियों की आकृति। नीचे 12 पाए आए हैं। सिंहासन का आकार पाट घाट जैसा है। 12 थंब आए हैं, 12 थंब पर 12 कलश, 2 थंब बीच में, एक पीछे एक आगे आया अलग से। सिंहासन के नीचे बड़ा छत्र शोभायमान हो रहा है। छत्र की झालर हरे रंग की आई है। हरे रंग की झालर, एक एक झालर में 3-3 मोती है। छतर के नीचे दूसरा एक छतर, सोने का ही छतर, उसकी जो झालर नीचे है वो सफेद मोतियों की आई है। ये सुंदर झलझलाहट करते हुए छतर और इन दोनों छतरों के नीचे धाम के दूल्हा राज रसिक प्राणनाथ का एक वांगमय स्वरूप, वाणी बागे वस्त्रों में पधराई हुई सुंदर शोभायमान। जिसकी शोभा में गुम्मट शाही में वो शोभा नीचे रखी गई है और बंगला शाही में ऊपर पधराई हुई है। छत्र के नीचे कलंगी, पाग के अंदर दुगदुगी में कलंगी और पाग के अंदर तुरहा कलंगी, कानों में कर्णफूल, कंठ में कंठसरी और नीचे मोतियों के हार लगाए हुए हैं, अलग अलग रंग के मोतियों के हार। यही शोभा मूल मिलावे में है। यही शोभा गुम्मट और बंगला साहिब के अंदर है। बंगला जी दरबार में और गुम्मट साहिब में वही शोभा, क्योंकि महाराजा छत्रसाल जी ने पिया प्राणनाथ से प्रार्थना की थी कि ये धाम धनी अपनी उसी श्रृंगार शोभा में विराजिए ताकि सुंदर साथ को आपके मूल स्वरूप का ध्यान करने में आसानी हो जाए। इसलिए सुंदर साथ जी गुम्मट और बंगला में जो शोभा है, श्रृंगार है, वही तो मूल मिलावे में है। छत्र के नीचे जामा बागा, उसमें धनी का वांगमय स्वरूप। छत्र के नीचे वही कलंगी, दुगदुगी, पाग, कानों के कर्णफूल, कंठ की कंठसरी, मोतियों के हार। जामे के आगे नीचे स्वर्णिम खड़ाऊं। ये सब शोभा प्रीतम धाम धनी की युगल स्वरूप यहाँ प्रोक्त स्वरूप में है। श्यामा जी भी धनी का ही अंग है। श्यामा जी और राज्य की दोनों की शोभा एक रूप आई यहाँ है। इन खड़ाओं में 2 पादुकाएं अलग से दिखाई दे रही हैं, 2 चिन्ह हैं पांव के।
गुम्मट साहिब में पिया प्राणनाथ की लीलामय स्वरूप वांगमय स्वरूप की शोभा का ध्यान किया। अब प्रीतम धाम धनी के मूल स्वरूप और निज घर और निज आनंदमय लीलाओं का ध्यान करने के लिए आदि सतगुरु के साथ अब यहाँ से प्रस्थान करेंगे, सर्वब्रह्मांड को पार करते हुए। सबसे ऊपर देखा तो आसमान में चांद सितारे, सूर्य आदि, इस अंतरिक्ष को देखते पार करते हुए आगे बढ़े। आगे परम आकाश में गए, वहाँ अनेकों सूर्यों का प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। उस परम आकाश के आगे बढ़े तो आगे देवलोक, पितृलोक, पूर्वलोक, उसके आगे स्वर्गलोक, देवराज इंद्र सिंहासन पर विराजमान है और वहाँ की इंद्र की परियां, अप्सराएं वो पंखों के द्वारा उड़ करके वहाँ के सुखों का भोग, वहाँ का सुख पा रही हैं। जाओ चाहे वहाँ उड़ करके चली जाए। इस स्वर्ग को देखते निहारते अब इसके ऊपर आगे बढ़े। सतलोक में भगवान शंकर पार्वती जी के साथ शिवपुरी में सिंहासन पर विराजमान है। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ अपने विष्णु लोक में सिंहासन पर विराजमान है। ब्रह्मा जी अपनी ब्रह्माणी जी के साथ ब्रह्मपुरी में साक्षात विराजमान। इनकी शोभा का अवलोकन करते हुए आगे बढ़ना में आगे चल रहे हैं अपने मूल स्थान, मूल निज घर परम धाम तक। इसके आगे शून्य आई। शून्य के अंदर 5 शक्तियां, वास्तविक, अनवर्चनी, उन्मनी, तुच्छा और शिव कल्याणी। ये बीच में जो उन्मनी शक्ति है ये आदि नारायण का प्रतिनिधि स्वरूप है। सब क्रियाकलाप इनके द्वारा किया जाता है। इसके आगे भगवान नारायण, आदि पुरुष, आदि नारायण, सबल ब्रह्म, इसी को कहा है ये इच्छा रूपी जल, मोह रूपी जल में मन रूपी अंडे से प्रकट हुए ये स्वरूप आदि नारायण का। अब इस महाशून्य निराकार मंडल यहाँ तक क्षर ब्रह्मांड आ गया, हद का ब्रह्मांड। इस हद के ब्रह्मांड को पार करते हुए आगे बढ़े तो बेहद का ब्रह्मांड अंदर प्रवेश किया। बेहद के ब्रह्मांड में तो सामने ही 5 मुख 10 भुजा का स्वरूप प्रणमय ब्रह्म और उनके साथ रोदनी शक्ति खड़ी है, जो अनअधिकारी जीव को, जो वहाँ के अधिकार जिसको नहीं है, जिसको आत्मीय ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं है, उस जीव को अंदर प्रवेश ही नहीं करने देती ये रोदनी शक्ति। यही नारायण का रूप धारण करती है नीचे आकर। रोदनी शक्ति सुमंगला, इसके आगे सुमंगला शक्ति 4 शिवजियों के पावे, शिव, सदाशिव, नाद शिव, ब्रह्म शिव, 4 शिवजियों के पावे और परम शिव का बिछोना बिछाकर उसके ऊपर चतुर्भुज स्वरूप में विराजमान है। इसके इस पलंग के दोनों तरफ आवरण और विक्षेपा नाम की 2 शक्तियां खड़ी है, जिनके द्वारा ब्रह्मांडों का उत्पन्न करना और प्रलय करना होता है। जो ये सुमंगला शक्ति दिल में विचार करती है वैसा ही ब्रह्मांड बनते मिटते हैं। ये अक्षर ब्रह्म की इच्छा शक्ति है। मूल प्रकृति इसी को ही कहा है। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ताजिन की कौआ पवित्र। इस मूल प्रकृति भी जब यहाँ नहीं थी, अक्षर की इच्छा भी नहीं थी, तो तब की बातें। सुमंगला शक्ति। अब इसके आगे ध्यान करेंगे अखंड ब्रज की लीला। जो पहले 5,500 साल पहले हम दुनिया में गोपियाओं के रूप में आए थे, तो हमारे ही जीव अब यहाँ अखंड हो गए हैं। उसी प्रकार अब इस जागने के ब्रह्मांड में हमारे जीव जो इन तनों में हैं,
ये नंबर 1 की वो इसमें ऊपर परमधाम के पास ही जाकर अखंड मुक्ति प्राप्त करेंगे। जो ब्रिज में हुआ उससे ज्यादा इस जागने के ब्रह्मांड में होगा। अब ऐसा हुआ ना होशी कब ये लीला होगी। अब ब्रिज की लीला में, बाल लीला में श्याम सुंदर बाल गोपालों के साथ प्रेम की लीला में निमग्न है। इसके आगे रास लीला अखंड, ये भी हमारी सुरताओं की, हमारी चित्तवृत्ति सुरता आत्माओं की अखंड लीला, यह अखंड हो रही है। एक एक यहाँ श्याम सुंदर और एक एक सखी रास में निमग्न है। पर इस वक्त जो रास हो रहा है उसमें हमारी आत्मा नहीं है। हमारी आत्मा दोबारा फिर तीसरी बार इस जागने के ब्रह्मांड में सुंदर साथ के रूप में आई हुई है। रास की लीला के आगे ध्यान किया तो सबलिक ब्रह्म धाम में अपनी योग माया शक्ति के साथ, सबलिक ब्रह्म धाम में अपनी योग माया शक्ति के साथ सिंहासन पर विराजमान है। सिंहासन के दोनों तरफ सखियां चंवर ढुला रही है। इस शोभा को निहारते हुए आगे बढ़े। आगे ध्यान किया तो आगे जमुना जी बह रही है। जमुना जी के ऊपर 2 पुल, जैसे परमधाम में केल पुल और वटका पुल, ऐसे केल पुल और वटका पुल 2 पुल, दोनों के बीच में केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और वट, 7 घाट और 7 वर्ण वैसे ही शोभायमान है जैसे परमधाम में। जमुना जी यहाँ भी पुखराज से प्रकट हुई और रोज को तालाब में जाकर के समा जाती है। जमुना जी को पार किया, केवल ब्रह्मधाम में प्रवेश किया। केवल ब्रह्म धाम में केवल ब्रह्म अपनी आनंद योग माया के साथ, सबलिक ब्रह्म योग माया के साथ बैठे हैं और यह केवल ब्रह्म आनंद योग माया के साथ सिंहासन पर विराजमान है। और इनके चारों तरफों जैसे मूल मिलावे में आत्माएं 12,000 बैठी हैं, वैसे 12,000 सखियां यहाँ भी इनके चारों तरफ सिंहासन के बैठी हैं। इसीलिए शंकर भगवान को भ्रम लग गया था कि यही परमधाम है, इसी को परमधाम मान बैठे थे, जबकि ये परछाई है परमधाम की। अब इससे आगे ध्यान करेंगे। इसी केवल ब्रह्मधाम में जो ये जमुना जी बह रही है, जमुना जी के किनारे पर ही महारास हुआ था। जो महारास हुआ था उसको अक्षर ब्रह्म ने अपने चित्त स्वरूप सबलिक ब्रह्म धाम में अखंड कर लिया था। तो महाराज की लीला इस केवल ब्रह्म धाम में जमुना के पास हुई, जिसको तारतम वाणी स्पष्ट कह रही है। ए स्वरूप ने ए वृंदावन ए जमुना तटसार, घर ते अतीत ब्रह्मांड ते अलगो तारतम्य की दो निर्धार। रास ग्रंथ के 10वें प्रकरण की चौपाई में बिल्कुल खुलासा कर दिया इसका। अब इस महाराज से आगे सत्य स्वरूप ब्रह्मधाम, इस महाराज का अक्षर, इस महाराज का पता शंकर भगवान, कबीर, सुखदेव, सनकादि किसी को पता नहीं ये महाराज कहाँ हुआ। अखंड राज को तो वो समझ गए, लेकिन महाराज हुआ कहाँ उनको पता नहीं। जब महाराज का पता नहीं तो सतस्वरूप ब्रह्मधाम का भी उनको पता नहीं चला। जब सतस्वरूप ब्रह्मधाम का पता नहीं तो उठस्थ अक्षर ब्रह्म कहाँ रहते हैं, कौन से रंग महल में, ये उनको पता ही नहीं। तो उसका पता नहीं तो अक्षरातीत का पता तो सपने में भी नहीं। तो सौभाग्य सुंदर साथ जी आपका। अब सतस्वरूप ब्रह्मधाम में 2 स्थान, महाकारण और निर्मल चैतन्य। ये सतस्वरूप ब्रह्मधाम है। ईश्वरी सृष्टि 24,000 सखियां यहीं से प्रकट हुई है, नहीं वो दुनिया में जो आई ईश्वरी सृष्टि। अब जो 12,000 ब्रह्म सृष्टि है और 24,000 ईश्वरी सृष्टि, 36,000 का मेला होना है, जागनी होनी है। तो ये 24,000 इस सतस्वरूप ब्रह्मधाम के महाकारण से ही प्रकट हुई है।
इनका यही अखंड स्थान है। इसके ऊपर सतस्वरूप ब्रह्म का निर्मल चैतन्य धाम, निर्मल चैतन्य स्वरूप। यहाँ हम ब्रह्म आत्माओं के तनों में जो जीव है, ये जीव यहाँ अखंड मुक्ति पाएगा, इसको आत्मा जैसा रूप मिलेगा और आत्मा जैसा आनंद इसको प्रतिबिंब रूप से परमधाम का आनंद मिलेगा। अब सतस्वरूप ब्रह्म धाम यहाँ तक बेहद मंडल भी पूरा हो गया। हद से चले बेहद में आए, सर से चले बेहद मंडल योग माया में आए, योग माया को पार कर दिया, आगे दिव्य परमधाम चमचमा रहा है, उसकी चकाचौंध हो रही। परमधाम के कण कण में, जमीन रेत से लेकर के पेड़ पौधे पत्तों में, सब में कितनी शाइनिंग है। उसकी शाइनिंग, उसकी चमक आसमान को छू रही है, चारों तरफ फैल रही है। अब परमधाम के अंदर जाते हुए सबसे पहले बेहद मंडल से चले तो बाग बगीचों की शोभा ऐसी ही है जैसी परमधाम के अंदर, वैसे रंग बिरंगे पेड़ पौधे हैं बगीचों में, और इन पेड़ पौधों पर वैसे ही फल और फूल लगे हुए, फल लगे हुए हैं, फूल खिले हुए हैं। उन फल और फूलों की महक सभी बगीचों के अंदर फैली हुई है। यहाँ से आनंद का अनुभव होना शुरू हो जाता है परमधाम। जैसे गंगा में तो बर्फीला ठंडा पानी है ही है, लेकिन उसके किनारे पर बैठेंगे तो ठंडी ठंडी हवा उस पानी से लग करके जो आएगी, ठंडी ठंडी हवा का एहसास बाहर भी होता है। ठीक वैसे ही परमधाम के बाहर बेहद मंडल, ये ना समझे कि इसी पूर्व दिशा में बेहद मंडल भी चारों तरफों फैला हुआ है, उसमें भी वही शोभा आई है। बेहद मंडल में पार करके दिव्य परमधाम में प्रवेश किया तो परमधाम के चारों तरफों सागर आए हैं। चार दिशा और चार कोणों में सागर हैं। सागर के अंदर और बाहर दोनों तरफ पाल आई है, सागर की पाल। पाल के ऊपर महाहवेलियां आई हैं। ये महाहवेलियां कैसी हैं? जैसे एक किले के बाहर ऊंची दीवार होती है, अंदर इसमें प्रवेश नहीं किया जाता, ऐसे दीवार, ऊंची दीवारों के समान हवेलियां आई हैं। ये हवेलियां 12-12 हजार भौम की हैं, लेकिन एक एक भौम में 12-12 हजार भौमें समाई हुई। जैसे शहरों में फ्लैट होते हैं, फ्लैटों की ऊंचाई बहुत ऊंची होती है, वैसी ही शोभा इन हवेलियों की आई है जो परमधाम के बाहर चारों तरफों आई। अब हम बेहद मंडल से जैसे गए थे तो सामने बगीचों से होते हुए जा रहे थे, तो जब परमधाम के सागरों की पाल पर महाहवेलियां आई, उन महाहवेलियों के दरवाजों के सामने चांदनी चौक, जिनमें लाल और हरे वृक्ष शोभायमान हो रही। दो हवेलियों के बीच में एक दहलान, जिसे तिरपोलिया कहा है वाणी में। दहलान का मतलब बड़ी गली, बड़ा गलियारा, खुला। सब हवेलियों के दरवाजे उसी गली में खुले हुए हैं। अंदर इस तिरपोलिए, इस दहलान के अंदर से होते हुए अंदर प्रवेश करेंगे तो सामने देखा सागर अपनी मस्ती में लहरा रहा है। कितना उज्जवल जल, कितनी मस्ती। सागर अपनी मस्ती से गर्जना कर रहा है।
ये जो माँ हवेली की पाड़, ये माँ हवेलियाँ हैं सागर के चारों तरफ और चारों कोणों में। एक एक सागर के 8-8 माँ हवेलियाँ आई हैं, 4 कोणों में और 4 दिशाओं में। और एक माँ हवेली में 12,000 हवेलियों की 12,000 कतारें आई हैं। एक कतार में 12,000, एक कतार में 12,000, तो 12,000 कतारों में 12,000 हवेलियां बेशुमार शोभा आई है। इन हवेलियों के सामने रोष रास्ता आया है खुला, और उस रास्ते से भूम भर ऊंची ये पहाड़ है, भूम भर नीचे बगीचे आए हैं। इन हवेलियों के सामने जो बगीचे आए हैं, इन बगीचों में भी चांदनी चौक और लाल हरे वृक्ष आए हैं, शोभा ले रहे हैं। आत्माएं जब 8 दिन 8 सागरों में सैर करने के लिए, भ्रमण करने के लिए, खेल क्रीड़ाएं करने के लिए आती हैं, तो हवेलियों में घूम फिर करके सागर पर जब आती हैं, तो इस सागर की पाल से, बगीचों से होती हुई सागर के किनारे पर आती है। सागर के किनारे पर जल रोंस पर जल के जीव बैठे रहते हैं, जो आत्माओं को देख करके बड़े खुश होते हैं, अपने अपनी बोली में गायन करना शुरू कर देते हैं। आत्माओं को अपनी कमर पर बिठा करके सागर में सैर करवाते हैं, टापू महलों पर ले जाते, टापुओं पर ले जाते हैं। टापुओं पर जाकर के आत्मा फिर टापू महलों पर जाती हैं, टापू महल की छत के ऊपर जाकर के बैठती हैं, प्रीतम से, पिया प्राणनाथ से अनेक प्रकार की बातें करती हैं, मीठी मीठी बातों से सब बातें आनंद मस्त होती है। इस सागर की शोभा को देखते निहारते आगे बढ़े। जैसे आगे गए तो आगे छोटी रांग की 4 और हवेलियां आई हैं। बड़ी रांग और छोटी रांग के बीच में महानद आया है। महानद का मतलब 2 हवेलियों का ज्वाइंट जहाँ होता है वहाँ गुर्ज हैं, उन गुर्जों के नीचे से सागर का जल गुप्त रूप से बाहर निकलता है और परमधाम में क्रीड़ाएं करके फिर वापस दूसरे गुर्ज के नीचे से अंदर सागर में ही आ जाता है। ये शोभा देखते हुए इस महानद को पार करके 4 हार हवेलियों की शोभा आई है। 4 कतारें गुड़ाई में आई हैं, 128 हवेलियां बनती हैं, 32 पैल हैं, एक पैल में 4 कतार आने से 4 हवेलियां बढ़ती हैं। हवेलियों की ऊंचाई देखने में 5 भूम ऊंची है, लेकिन एक एक भूम में 12,000 भूमें समाई है। एक भूम ऊंचे चबूतरे पर ये हवेलियां हैं, छोटी राम की हवेलियां। आत्माएं नवमी के दिन जब यहाँ आती हैं तो इन बाहर बड़ी नहर, जो इन हवेलियों के बाहर चौक है नहरों का, इन नहरों में, बड़ी नहरों में जल की क्रीड़ाएं, जल के खेल जल में अंदर प्रवेश करके करती हैं, छीलना करती हैं। इसमें बगीचे हैं, इसके अंदर बगीचों में पशु पक्षियों से बातचीत करती हैं, पशु पक्षी फूलों के हार पहराते हैं, आत्माओं को फल फूल देते हैं। उसके बाद इस हवेली के ऊपर आत्माएं हवेलियों में घूमती हुई छत पर आकर के बैठती है। वहाँ शाम के वक्त फल, क्योंकि ये चांदनी रातों में आती है, 9 बजे तक रहती है। यहाँ 3 बजे से 9 बजे तक की लीलाएं होती हैं। तो यहाँ रास की लीला होती है, नवरंग बाई रास करती है, सभी आत्माएं और प्रियतम प्राणनाथ अक्षराती धाम धनी रास लीला देखते हैं। रास का आनंद लेकर के फिर 5 भोग में चले जाते हैं, रंग प्रवाली में, मंदिर में विश्राम की लीला के लिए, शयन लीला के लिए। अब छोटी राम की इन हवेलियों से आगे ध्यान अपनी सुरता आगे लगाएंगे। जब ऐसे आप रोज अभ्यास करेंगे, अब उसके आगे उस शोभा में ध्यान लगाएं, फिर उसके आगे उस शोभा में ध्यान लगाएं।
ऐसा ध्यान करते हुए अगर हमारा मन, हमारा चित्त डगमगा जाए, कहीं और जाए, तो उसको घेर करके फिर यहीं लाना है, क्योंकि अभी हमारी मंजिल बाकी आगे चलनी। आगे वन की मोहलातें आ गई। वन की मोहलात का मतलब 5 भूम ऊंचा बहुत बड़ा पेड़, जिसकी 5 भूमों में 5 नगर बसे हुए हैं पशु पक्षियों के। 5 भूम बहुत ऊंची, और एक एक भूम में जैसे माणिक पहाड़ की एक हवेली की शोभा है, वैसी यहाँ है। माणिक पहाड़ में एक हवेली में 12,000 महल, एक महल में 12,000 मंदिर, एक मंदिर में 12,000 कोठड़ियाँ, ऐसे इसमें एक से एक वही शोभा जैसी माणिक पहाड़ की हवेलियों जैसी। इसीलिए वन की मोहलात कहा है। जब आत्माएं 10वीं के दिन यहाँ घूमने के लिए आती हैं, अपने पिया प्राणनाथ के साथ, अपने प्रीतम आत्म खसम के साथ यहाँ आती हैं, तब यहाँ अनेक प्रकार की लीलाओं में मगन होती हैं। सबसे पहले जल की नहरों में जल क्रीड़ाएं, फिर और एक तो पेड़ बड़ा खड़ा है, एक कमर भर ऊंचे चबूतरे पर, लेकिन इसके चारों तरफ छोटे छोटे बगीचे हैं फलों के, रसीले फलों के, फूलों के, बहुत महक, सुगंध और शीतलता का क्या कहना। शीतलता और सुगंध में सराबोर हो जाती है आत्माएं, यहाँ आनंद मगन हो जाती है। पशु पक्षियों से बातें करती है, पशु पक्षी गोद में बैठा करके खिलाती है, पुचकारती है, बड़ा प्यार करती है उनसे। जब पेड़ के ऊपर जाती है 500 भूमों में, तो 500 भूमों में नई नई नस्ल के, अलग अलग नस्ल के पक्षी और पशु वो आत्माओं को नाच करके, गा करके, कूद करके, क्रीड़ा खेल करके खूब खुश करते हैं। आत्माओं का इस वन मोहलात से जाने के लिए मन ही नहीं करता। ऐसी आनंद की लीला वन की मोहलातों में होती है। अब इन वन की मोहलातों से अपना ध्यान आगे लेकर के चले, सुरता आगे लगाएं, तो आगे महावनों का एक फिरावा आया है, 4 फिरावे, बड़ा वन, मधुवन, महावन। ये वन की मोहलात की तरफ महावन आया है, एक कतार महावन के पेड़ों की आई है, इसके आगे दूसरी कतार मधुवन के पेड़ों की आई है, उसके आगे एक कतार बड़े वन के पेड़ों की आई है। ऐसा लगता है जैसे बगीचों की सीढ़ियां लगी हुई है, छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा। अब इसके आगे सुंदर साथी जवेरों के महल। इन महावनों भी माणिक पहाड़, इन महावनों की सीमा में, इन महावनों की कतारों में ही माणिक पहाड़ आता है। अब इस माणिक पहाड़ वाले इन महावनों से आगे ध्यान सुरता लगाएं, चित्त वृत्ति को आगे लेकर चलें। आगे हीरे के महल आ गए, ज़वेरात के महल कहा है। एक भूम ऊंचे चबूतरे पर महल, पहली कतार में 4 भूम 4 पहल का आया है। इस महल के चारों तरफों, चारों दिशाओं में बड़ी बड़ी चौड़ी नहरें, चारों कोनों में पानी के कुंड, उनमें से फव्वारे चल रहे हैं। और इस नहर और एक भूम ऊंचे चबूतरे पर जिस पर ये 4 भूम का महल आया है, इनके बीच में बगीचे आए हैं। बगीचों के पेड़ों की भी ऊंचाई इन महलों के इतनी ऊंची आई है। जो 4 भूम का पहली कतार में आया है, इसमें 4 भूम के ऊंचे ही पेड़ आए हैं, जिससे साइडों से महल दिखाई नहीं देते, ऊपर से दिखाई देते हैं, क्योंकि बगीचों की हरियाली ने उसको चारों तरफों से ढका हुआ है। 4 भूम के महल में पहले एक मंदिरों की हार आई है, फिर आगे एक थंबों की हार आई है,
फिर आगे दूसरी एक मंदिरों की हार आई है, कतार गोल गोल में। फिर आगे बगीचों की हार आई है। फिर उसके आगे एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के बीच में पानी का कुंड और चबूतरे के उस कुंड के चारों तरफों फुलवारी के बगीचे और उसके बाहर बैठक। आत्माओं को बैठने के लिए गलीचा बिछा हुआ, आत्माओं के लिए कुर्सियां लगी हुई हैं। सिंहासन पिया प्राणनाथ राजश्यामा जी के लिए लगा हुआ है। आत्माएं जब यहाँ देखती है तो महल हीरे का होने से, शीशे जैसा होने से बाहर की सब वस्तुएं, सब लीलाएं दिखाई देती हैं। आत्माएं यहाँ फूलों की सुगंध से, पानी की फुहारों की शीतलता से आनंद मगन होती हैं। अपने प्रीतम धाम धनी श्री राज महाराज अक्षरातीत प्राणनाथ पिया से बाहर की बातें पूछती है। जो बात देखती है कि पिया जी वो लीला कैसी लग रही है, बहुत अच्छी है। छत के ऊपर देखते हैं तो जो पानी का बीच में से पानी का पाइप गया है उसने कुंड का रूप धारण कर लिया हीरे के महल के ऊपर जाकर, और उसमें से 4 पैल के, 4 भौम ऊंचे 4 पैल के इस हीरे के महल से 4 नहरें निकली हैं। 4 धाराओं के रूप में ऊपर से कुंडों से नीचे के कुंडों में गिर रही हैं, और 4 नहरों से 8-8 नहरें बनकर के बाहर निकली, चारों दिशाओं में निकली। ऊपर भी पानी के फुहारे चल रहे हैं, नहरें चल रही हैं, नीचे भी महल के अंदर पानी की नहरें और फुहारे चल रहे हैं। फुलवारियों के बगीचे ऊपर भी सुगंधित और अंदर महल में भी सुगंधित, और बाहर का तो कहना ही क्या। तो सुगंध और शीतलता का तो पूरे ही परम धाम में आनंद ही आनंद ऐसा। ये एक कतार 4 भौम ऊंची 4 पैल की आई है। इसी के आगे फिर दूसरी कतार 8 भौम 8 पैल की आई है। इसके आगे फिर 16 भौम 16 पैल की। उसके आगे फिर 32 भौम 32 पैल की। उसके आगे 64 भौम और 64 पैल की। जितनी भौम और पैल बढ़ते गए उतनी फव्वारे और नहर बढ़ती चली गई, उतनी ज्यादा नहरें निकलती, उतनी फुहारे, उतनी धाराएं ऊपर से गिरती। फिर 64 के आगे फिर घटती चली गई। 32 भौम 32 पैल का हवेली और महल। फिर उसके आगे 16 भौम 16 पैल का, फिर 8 भौम 8 पैल का, फिर 4 भौम 4 पैल का। कैसा दिखाई दे रहा है? जैसे एक स्टेडियम होता है खेल का, उस स्टेडियम के आकार का ये 9 फिरावे जवेरों के महलों के आए। यहाँ कितनी सुगंध और शीतलता होगी, कितने फव्वारे, कितनी नहरें, कितने सुगंधित फूल खिले। ये आनंद की भूमि इसीलिए कहा गया परम धाम। अब जवेरों के महलों को पार करते आगे बढ़े तो सामने अक्षर ब्रह्म का रंग महल चमचमाता हुआ दिखाई दे रहा है। अक्षर ब्रह्म का रंग महल भी अक्षरातीत पार ब्रह्म के रंग महल के जैसा ही सौंदर्य लिए हुए, वैसा ही सुंदर शोभा ले रहा है। फर्क इतना है कि इसमें चारों दिशाओं में 4 चांदनी चौक और 4 चांदनी चौक को मिला हरे वृक्ष शोभायमान है। अक्षरातीत के रंग महल में पूर्व दिशा में ही एक चांदनी चौक मुख्य दरवाजे के सामने आया है। अक्षर ब्रह्म के रंग महल की शोभा को देखते हुए आगे बढ़े तो आगे जमुना जी लहराती हुई बह रही है, प्रवाहित हो रही है। जमुना जी को देखा मरोड़ से और पुलों तक, दूसरे मरोड़ तक सामने जो दिखाई दे रही है। जमुना जी के मूल कुंड से, पुखराज पहाड़ के मूल कुंड से प्रकट होकर जमुना जी पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई फिर मरोड़ खाया दक्षिण दिशा की तरफ। उस मरोड़ से केल पुल तक 1 भौम 1 चबूतरा
एक चबूतरा एक महल, एक चबूतरा एक महल, एक चबूतरा ये शोभा बड़ी सौंदर्य लिए हुई। जमुना जी की पाल पर कैसी जरी जड़ी हुई है, जैसे अनेक हीरे पन्ने जवाहरात जड़े हुए चमचमा रहे हैं। मोती जैसा जल जमुना जी में प्रवाहित हो रहा है। केल पुल पर आए तो केल पुल की शोभा 5 भूम का महल, 5 भूमों में इंडोले झूल रहे हैं। बहुत ही सुंदर शोभा आई। छत के ऊपर कालीन बिछी हुई है, सिंहासन लगा हुआ है, कुर्सियां बिछी हुई हैं। सिंहासन पर युगल स्वरूप राज्य श्यामा जी विराजमान होते हैं। कुर्सियों पर आत्माएं और गिलिचे के ऊपर बैठती हैं। नीचे की जल क्रीड़ाएं करने के बाद जमुना जी में अमावस के दिन यहाँ केल पुल पर आती है। अमावस के दिन जब यहाँ आती है खेल क्रीड़ाओं के लिए, तो पहले जमुना जी में जल क्रीड़ाएं करती हैं। जल क्रीड़ाओं के बाद फिर आत्माएं इस पुल में झूलों में झूलती हैं, फिर छत पर जाकर के बैठती हैं। तो नीचे के आनंद के बारे में आपस में बात करती है कि कैसा आनंद था नीचे। दूर दूर की दृश्य के दृष्टि गोचर होते दृश्य को पूछती हैं अपने धनी प्रीतम राज्य से कि हे धाम धनी वहाँ कैसी लीला है, कैसी शोभा है। तो पिया प्राणनाथ धाम के दूल्हा अक्षरातीत उनको उनकी बातों का जवाब मीठी मीठी आवाज से, मीठी वाणी से देती है। बड़ा आनंद का माहौल होता। केल पुल से परे दक्षिण में बट पुल और दोनों पुलों के बीच में 7 घाट और 7 वन शोभा ले रहे। अब केल पुल की शोभा को देखते हुए पाट घाट पर आए। पाट घाट जल चबूतरे पर अंदर जमुना जी के अंदर आया है। बाकी और 6 घाट पश्चिम में और 6 घाट पूर्व दिशा में ये जल रोस पर आए। छोटे देवरिया जमुना जी में जल क्रीड़ाएं करने के बाद, झीलना करने के बाद, जल क्रीड़ाएं करने के बाद आत्माएं ये 6 घाट जो छोटी छोटी देवरियां जिन पर बनी हैं, ये घाट, इन घाटों में हर घाट में, हर देवरी के अंदर 4 दिशाओं में 4 दरवाजे हैं। बीच में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा जिससे 3-3 सीढ़ियां उतरने चढ़ने के लिए बनी हुई है। चबूतरे पर गिलम बिछी हुई है, सिंहासन लगा हुआ है प्रीतम धाम धनी के बैठने के लिए, और 4 दरवाजों के चारों तरफों मंदिर आए हैं। इन मंदिरों में श्रृंगार करती हैं आत्माएं। अब इन 7 घाट और पाट घाट की शोभा को देखते हुए आगे बढ़े। सूरत आगे लेकर के चले। पाट घाट से पाल पर आए, बनरोस पर, पाल से बनरोस पर उतरे, बनरोस से फिर पुखराज रोस पर आए। पुखराज रोस से अमृत बन के बीचों बीच रोस चांदनी चौक पर जा रही है। चांदनी चौक में सीढ़ियों तक ये रास्ता गया है। रोस के दोनों तरफ नहरें चल रही। अमृत वन में अनेक मीठे रसीले फलों के बगीचे आए, जिनमें फूल और फलों की सुगंध तरबतर कर रही आत्मा। अमृत वन के बीचों बीच चांदनी चौक में आए। चांदनी चौक में देखा तो ब्रीक रेती। उसके चांदनी चौक में जो रास्ता सीढ़ियों तक गया, इस रास्ते के दोनों तरफ उत्तर दिशा में चबूतरे पर लाल रंग का वृक्ष पेड़ और दक्षिण दिशा के चबूतरे पर हरे रंग का पेड़, और चबूतरे पर गिलम कालीन बिछी हुई है, सिंहासन और कुर्सियां लगी हैं। आत्माएं आते जाते वक्त यहाँ बैठती हैं और आत्माओं को यहाँ पशु पक्षी अपने खेल कर्तव्य करके रिझाते हैं, आनंदित करते हैं। अब चांदनी चौक की शोभा
लाल रंग के वृक्ष के पत्तों में कितनी चमक कि चांदनी चौक के रेत को भी लाल लाल कर दिया है। देखने में दूर से लगता है कि लाल है, हाथ में रेत उठा करके देखें तो वाइट है, सफेद है। दो कोणी, त्रिकोणी, चौकोनी, अनेक प्रकार की रेत। हरे रंग के पेड़ के पत्तों की चमक ने, उसकी शाइनिंग ने रेत को हरा हरा किया हुआ है, देखने में दूर से हरा लगता है। ये ऐसा क्यों है कि परमधाम के पेड़ पत्तों में इतनी शाइनिंग? तो परमधाम के महल मोहलातों में, रंग महल आदि में, वहां के अंदर थंब आदि जो मूल मिलावे के थंब आए हैं, मूल मिलावे के किनारे पर जो थंब आए हैं, गोड़ हवेली में थंब आए हैं, उनमें कितनी चकाचौंध होगी। जो पेड़ों में इतनी है तो उसमें कितनी होनी है। और जो पेड़ और मोहलातों में उनमें इतनी शाइनिंग है, तो प्रीतम पिया प्राणनाथ अक्षरातीत श्री राज्य और आत्माओं के तन बदन की शाइनिंग तो जुबान से वर्णन नहीं हो सकता। उनके गौर वर्ण में उज्जवल शाइनिंग कैसी है, वो ध्यान की निमग्नता से ही अनुभव हो सकता है, कहने में जुबान से नहीं कहा जा सकता। अब चांदनी चौक से 100 सीढ़ियां चढ़ करके 20 चांदे और 5 सीढ़ियां, ऐसे करते करते 100 सीढ़ियां चढ़ करके मुख्य दरवाजे पर आए। मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ 2 चबूतरे हैं, 4 मंदिर के लंबे, 4 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े। इन पर सोफे की तरह गिलम कितनी नरम है कि जब आत्माएं बैठती है तो हाथ पर नीचे बैठ जाता है, इतनी उसमें गद्दा है। इन चबूतरों के सामने 5-5 स्तंभ आए हैं, 5 पीछे अक्षी रूप में आए, दीवार में 5 पूर्ण रूप से आए हैं। दरवाजे के लगते, रास्ते के लगते दोनों तरफ सफेद हीरे रंग के आए। फिर आगे माणिक लाल रंग का आया है, फिर पीले रंग का आया है, फिर हरे रंग का, 5 रंग का, तोतियाई रंग का आया है, हरे रंग का, फिर नीले रंग का। ऐसे सामने है, ऐसे इनके पीछे रंग महल लगते दीवार में। ये 9 भौम 10वीं आकाशी तक शोभा ऐसे ही चलती चली गई तंबू। अंदर प्रवेश किया, 28 स्तंभ का चौक। यहाँ भी सोफे और कुर्सियां लगी हुई हैं, गद्दे लगे हुए हैं आत्माओं के बैठने की। एक ड्राइंग रूम है अंदर प्रवेश करते हुए। 28 स्तंभ के चौक को पार करते हुए आगे गए, चौरस हवेली, रसोई की हवेली में प्रवेश किया। रसोई की हवेली में अंदर प्रवेश करते ही 11 मंदिर की लंबी दहलान, इसके दोनों तरफ उत्तर और पश्चिम में 5-5 मंदिर दहलान की। फिर इन मंदिरों के आगे पूर्व से पश्चिम की तरफ 10 मंदिर और दरवाजा, फिर उसके आगे दहलान। वैसे दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम की तरफ 10 मंदिर और फिर दरवाजा, फिर आगे दहलान। 3 दहलान सिर्फ रसोई की हवेली में आती है, बाकी और चौरस हवेलियां, हर दिशाओं में जो चौरस हवेलियां हैं, उन चौरस हवेलियों में किसी में भी दहलान नहीं आती। इसी से पहचान है कि ये दहलान किस लिए है। इन दोनों दहलानों में दोपहर के वक्त आत्माएं भोजन प्रसाद जिमने की, भोजन प्रसाद आरोगने की लीला करती। जिस 28 स्तंभ के चौक से दहलान में होते हुए आगे बढ़े तो सामने इस चौरस हवेली में कमर भर ऊंचा चौरस चबूतरा, इसके ऊपर कालीन बिछी हुई है, किनार पर थंब आए हैं, चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां ऊपर उतरने जाने, चढ़ने उतरने के लिए लगी। इस चबूतरे पर शाम के वक्त कृष्ण पक्ष में आत्माएं और प्रीतम धाम धनी
यहाँ भोजन आरोगने की, भोजन प्रसाद जिमने की लीला आत्माओं के साथ करते हैं। फिर उसके बाद चौथी भौम नृत्यशाला में जाते हैं, फिर पांचवी भौम में शयन के लिए चलते हैं। ये रसोई की हवेली, कोने में श्याम रंग का मंदिर आया है जिसमें रसोई बनती है, भोजन प्रसाद बनता है। उसके आगे लाल रंग का मंदिर है जिसमें से सीढ़ियां ऊपर 9 भौम ऊपर तक गई है। उसके आगे सफेद रंग का मंदिर आया है जिसमें भोजन सामग्री रखी होती है। ये रसोई की हवेली की शोभा को देख निहार करके आगे सूरता बढ़ाएं, क्योंकि हमारे लक्ष्य अभी आगे मूल मिलावे तक है। अभी तक हम नीचे से चलते 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 यहाँ तक आए हैं। ऐसी चलती चाल में अगर मन दाएं बाएं दौड़े तो वहां से उसको रोक करके फिर यहीं लगाएं। सूरता कहीं और चली जाए तो सूरता को फिर यहीं लगाएं। ये अभ्यास हमें रोज करना है। अब 4 चौरस हवेलियां पार करके सामने गोल हवेली देख रहे हैं। गोलाई में थंब आए हैं, थंबों के रंग अलग अलग रंग के थंब आए हैं। थंबों की मेहराब आपस में मिली है तो ऐसा लगता है जैसे रंग बिरंगे पंखों का पक्षी उड़ रहा है, पंख फैला रहा है। जैसे चौरस हवेली के सामने हम अंदर जा रहे हैं आगे थंबों में, तो सामने हरे रंग के 2 थंब और 2 नीले रंग के थंब। यहीं से पता चल गया कि ये दरवाजा, ये रास्ते, यहां से रास्ता जाता है अंदर। क्योंकि जहां मूल मिलावे में अंदर प्रवेश करते, गोल हवेली में प्रवेश करते ही जहां एक ही रंग के थंब एक जगह आमने सामने हैं तो समझो वहां से रास्ता है। हरे रंग के थंब और उसके दोनों तरफ नीले रंग के थंब। फिर आगे बढ़े तो आगे 60 मंदिर। थंब तो 64 है बाहर, अंदर 60 मंदिर। क्यों है कि 4 रास्ते आए हैं चारों दिशाओं में, इसलिए वहां मंदिर नहीं है, दरवाजा है। 60 मंदिर आए हैं। इन 60 मंदिरों में भी सब प्रकार की सामग्री आत्माओं की जरूरत के लिए वहां रखी रहती है। जो भी चाहती है आत्माएं, सेज बिछी हुई है, इनमें कुर्सियां लगी हुई हैं, चिंके लगे हुए हैं, सोफे रखे हैं, सब सामग्री मिलती है। दीवारों में पशु पक्षियों के, पेड़ पौधों के चित्र बने हुए हैं, जो चित्र भी चेतन रूप हैं। फल का पेड़ खड़ा है तो फल तोड़ने के लिए, फल खाने की इच्छा होती है तो आत्मा फल जब हाथ लगाती है तो फल हाथ में आ जाता है, और दीवार पर जो चित्र बना हुआ है पेड़ का, उस पर भी फल लगा रहता है। जो का जो ही कि खंडन होता ही नहीं, वहां कुछ भी कम होता ही नहीं, पूरे का पूरा पूर्ण अति पूर्ण है वो परमधाम। इन मंदिरों को पार करते हुए आगे बढ़े तो आगे 64 थंबों की फिर कतार आ गई। पहले भी 64 थंब आए थे, मंदिर पार किए, फिर 64 थंब आ गए। फिर एक ही पहचान है कि जिस दिशा से पूर्व से हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो हमारे सामने थंब 2 हरे रंग के और उसकी तरफ दोनों साइडों में नीले रंग के थंब। अब इसके आगे एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, इस गोल हवेली, गोल हवेली गोलाई में आने से इसके बीच में गोल ही चबूतरा, कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, जिसमें 2 सीढ़ियां और तीसरा चबूतरा। 3 सीढ़ी देखने में तो 3 गिनने में आती हैं, और 2 सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर चबूतरा ही है, तीसरी सीढ़ी का काम करता है। इस गोल चबूतरे पर भी किनार पर 64 थंब आए हैं। चारों दिशाओं में 2 थंब, पूर्व में हरे रंग के, उसके साइडों में नीले रंग के। पश्चिम में उल्टा हो गया उसका, बीच में हरे की जगह नीले हो गए और जहां नीले तो वहां हरे हो गए। इससे दिशाओं का ज्ञान हो रहा है। वहां उत्तर दिशा में 2 थंब
पीले रंग के हैं, बीच में साइडों में 2 लाल रंग के हैं। अब इसका उत्तर का उल्ट दक्षिण में हो गया, बीच में पीले की जगह लाल थंब आ गए और पीले साइडों में आ गए। इससे महसूस होता है, यानी पता चलता है, ये संकेत है कि यहां से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं, रास्ता है। इस चबूतरे से गोल हवेली से बाहर निकलने के लिए रास्ता बाहर चौरस हवेलियों तक पहुंचाता है, ये पहचान है। मूल मिलावे के इन थंबों के ऊपर हरे रंग का चंद्रवा झिलमिला रहा है, जिसे हम सीलिंग सामियाना कहते हैं। इसी प्रकार का हरे रंग का चंद्रवा, जिसमें अनेक रंगों के रत्न जड़े हुए चित्र बने हुए हैं। अनेक फूल बेलों के फूल की बेलों के फूलों के चित्र बड़े सुंदर सुंदर, रंगों में रंगीनियां चमचमा रही। नीचे गिलम लाल रंग की बिछी हुई, लाल रंग की गिलम में अनेक प्रकार के चित्र फूलों के और बेलों के। इस लाल गिलम पर बाहर श्वेत, श्याम श्वेत, हरी और पीले रंग की डोरियां किनारी की तरफ बाहर, अंदर फूलों के बेल और फूलों की शोभा। बीच में 1000 पंखुड़ी के कमल के फूल का चित्र बना हुआ, जिसके ऊपर कंचन रंग का सिंहासन शोभायमान हो रहा है। सिंहासन के आगे 2 नूर की चौकी रखी है। सिंहासन के 6 पाए और 6 पायों पर 6 डांडे और 6 डांडों पर 6 कलश, और सिंहासन के बीच में 2 गुमटियां, 2 गुमटियों के ऊपर 2 कलश। इन दोनों गुमटियों के नीचे 2 छत्र युगल स्वरूप राजश्यामा जी के शीश कमल पर ऊपर झलझला रहे। सिंहासन पर एक गादी है और गादी पर 2 चाकले बिछे हुए, दोनों चाकलों पर अनेक प्रकार के चित्र बने हुए हैं, कसीदाकारी में, बहुत सुंदर सुंदर बेल फूलों के। युगल स्वरूप राजश्यामा जी इन दोनों चाकलों पर गादी पर बैठते हैं। युगल स्वरूप राज्य का चरण कमल, बायां चरण कमल नूर की चौकी पर, दायां चरण बाएं चरण की जांघ पर रखा है। श्यामा जी महारानी के दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर ही। अब युगल स्वरूप की शोभा को, चरण नख से सिर तक की शोभा को, जिसे कहा है परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 4 की चौपाई में, फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, वस्त्र आभूषण शोभा सिंगार। धाम धनी का चरण कमल जो बाईं जांघ पर है, उससे में क्या देख रहे हैं? चरण कमल की जो तली है वो लालिमा युक्त है, लालिमा, लाल लाल तली। चरण ऊपर पंजा गोरा, काला पीला और सफेद नहीं, गौर वर्ण, उसमें उज्जवल चमक, शाइनिंग, सुंदरता। यहाँ तो शरीर पर कुछ कुछ केमिकल लगा करके चमक बनाई जाती है, वहां स्वयं शरीर की नेचुरली ही चमक ऐसी है, सौंदर्य ही ऐसा है। प्रीतम धाम धनी की चरणों की पतली पतली उंगलियां, अंगूठा और उनमें नाखून हीरे के समान अपनी शोभा बना रहा है। केसरिया रंग की ईजार, जिसमें फूल और बेलों के चित्र सिद्धाकारी में जड़े हुए। झांझरी, घुंघरी, कांबी और कंडला आभूषण टकनों में पहरे हुए। कमीज शेरवानी के जैसी नीचे तक आई है, वो सफेद रंग की, जिसकी किनार पर बॉर्डर
अनेक रंग के मोती रत्नों से जड़ा हुआ, बड़ी सुंदर शोभा लिए हुए, मोरनी के जैसे आकार की सुंदर शोभा। कमीज में अनेक प्रकार के फूलों की बूटियां, पीले रंग के तार से, जैसे पीले रंग के कसीदा, तार से कसीदाकारी की पीले रंग के फूल बड़े सुंदर लग रहे, सफेद कमीज। प्रीतम धाम धनी की बगल बाजू में ऊपर वहां भी बेल, केवड़े के फूल की शोभा के आकार का कसीदाकारी अनेक रंग के नगों से जड़ी हुई है। गले में ग्रेवान, गले में भी कसीदाकारी की हुई, जिसमें ऐसा लगता है देखने में जैसे अनेक रंगों से जड़ा हुआ हार पहने हुए। पीछे गुद्दी के पीछे, कंधों के ऊपर, गर्दन के पीछे कोतकी पान के आकार का एक डिजाइन कसीदाकारी में बना हुआ, जिसमें अनेक रंग के नग जड़े हुए चमचमा रहे। प्रियतम धाम धनी की कमर में कमरबंद तोतियाई रंग का, जिसकी किनार और पल्लों पर फूलों की बेल और फूलों के चित्र बड़े सुंदर बने हुए हैं, और कई रंगों के रत्नों के नग जड़ने से ऐसा लगता है जैसे सचमुच का ही फूल खिला हुआ है। बेल जो फूलों की बनी है, हरे पत्तों की, ऐसे लगती है कि नेचुरली ही वो बेल है। यही शोभा पिछोरी की है, जो कंधों के ऊपर ओढ़ी हुई है। पिछोरी कितनी मुलायम बारीक है कि नीचे जामे, जो शेरवानी पहनी हुई है, उसके डिजाइन जो नीचे जामे में है, वो उस पिछोरी के नीचे से साफ दिखाई देते हैं। इतनी बारीक पतली पिछोरी। पिया प्राणनाथ अक्षरातीत धाम धनी के हस्त कमल की उंगलियां, पतली पतली उंगलियां, उठुम्बड़ से हाथ नहीं है, पतली पतली उंगलियां, अंगूठा जिनके नखून आसमान को छूते हुए दिखाई दे रहे, नखूनों का तेज, नखूनों की शाइनिंग हीरे के समान चमचमा रही। पहुंची उंगलियों में, सभी उंगलियों में अंगूठियां, कड़ा, और उसके आगे पहुंची में अनेक रंग के रत्न नग जड़े हुए। फिर आगे बाजू में बाजूबंद, चेतनता को धारण किए। चेतनता का मतलब जैसे बोल करके कहेगा कुछ, इतनी सुंदर शोभा। पिया प्राणनाथ जी के कंठ में 3 लड़ियों का हार कंठसरी, उसके नीचे माणिक लाल रंग का हार, लाल रंग के मोतियों का डबल मोती हैं, डबल लड़ियां हैं, लाल रंग के मोतियों का हार। उसके नीचे हीरे का हार, उसके नीचे 5 हरे रंग का हार, उसके नीचे सच्चे मोतियों का हार, उसके नीचे नीले रंग के मोतियों का हार, उन सब के नीचे लसनिया के रंग का मोतियों का हार। इनके नीचे जो फुंदे, लॉकेट, वो जो कोतकी है पीछे, कंधों के पीछे, गर्दन के पीछे, उन पर लटक रही है, बहुत ही सुंदर शोभा लिए हुए। हर हार के नीचे लॉकेट लगा हुआ, वो अपनी शोभा लिए हुए है, उसमें अनेक रंगों के नग चमचमा रहे। धाम के दूल्हा अक्षरातीत के शीश कमल पर लाल सेंद्रिय रंग की पाग, जिसमें अनेक रंग के फूलों की बेल का चित्र बना हुआ है कसीदाकारी।
जो पाग के लपेट आए हैं, पाग बंधी हुई है, उसके लपेटे दिए हुए हैं, उन लपेटों में कोई भी फूल की बेल का पत्ता कट नहीं होता। बेल सीधी जाती है, उसके अंदर फूल दिखाई देता है। ऐसी कला, ऐसी चित्रता, ऐसे ढंग से वो पाग बंधी हुई है। मत्थे के ऊपर सामने उस पाग में दुगदुगी में लाल रंग का माणिक रंग का नग बीच में है। साइडों में अनेक प्रकार के नगों के मोती जड़े हुए। सफेद रंग की कलंगी, जैसे पक्षी के सफेद पंख की बनी हुई है, सफेद रंग की लाल पाग में सफेद रंग की कलंगी, नीचे सफेद रंग की कमीज। एक अलग से लुक, अलग से एक गेटअप बना हुआ है। प्रीतम धाम धनी की श्रृंगार शोभा अवर्णनीय है। पाग में दाईं तरफ तुर्रा, जो पाग बांधते हुए तुर्रा ऊपर फूंदा निकलता है, उसको भी दुगदुगी कहा है वाणी में, दुगदुगी। उसमें लाल रंग के नग जड़े हुए हैं। एक तो लाल पाग पहली होगी, उसमें लाल रंग के मोती जड़ने से उसकी लालिमा और भी बढ़ गई। सफेद मोतियों की लड़ पाग में जड़ी हुई है, जो दाईं तरफ कान के नीचे तक झालर लटक रही है। जिसकी धाम के दूल्हा अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी के घुंघरूले बाल कंधों तक आए हैं, कंधों पर लटक रहे हैं, बिल्कुल काले स्या काले, कितने मुलायम। और उनमें से सुगंध इत्रो रहना जैसी सुगंध, जिसको रसूल साहब ने बताया। कानों में कभी श्रृंगार में कुंडल पहन लेते हैं, ऐंठेदार बटे वाला, उसमें सफेद मोती होते हैं और माणिक रंग के नग जड़े होते हैं। कभी कर्णफूल पहन लेते हैं, जैसे एक झुमकी होती है, झुमकी का छोटा आकार बनता है, वैसे वो कर्णफूल पहनते हैं, जिनकी गालों के ऊपर एक अलग शाइनिंग चमकती रहती है। या प्राणनाथ अक्षरातीत धाम धनी की गोर वर्ण की गालें, मुख चौक की शोभा, क्या कहें उसका। प्रीतम धाम धनी के कंठसरी से ऊपर जब देखेंगे ठुड्डी को, तो ठुड्डी के और होठों के बीच की गहराई और ठुड्डी के बीच में गहराई है। ठुड्डी के बिल्कुल बीचों बीच, ठुड्डी के बीच में गहराई और गालों के बीच में गहराई बन जाती है। जब धनी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, देखा होगा आपने, किसी व्यक्ति के गाल जब हंसता है तो उसकी गालों में गोल गोल गहराई हो जाती है, वैसी ही प्रीतम धाम धनी के गालों में बन जाती है। तो ऐसा लगता है कि सारी लालिमा उन गालों की गोलाई उस गहराई में चली गई। तीर के जैसे तिरकुंडे होठ, तीन कोणों में, ऊपरला होठ, निचला होठ, नाक सिंघाड़े जैसा बिल्कुल गोल गोल नाक, नासिका, जिसमें बेसर पहना हुआ है। बेसर में लाल रंग का मोती लटक रहा है। जो होठों की लालिमा है और लाल मोती की लालिमा आपस में जब टकराती है दोनों की, तो मोती ऐसा लगता है जैसे अभी अभी किसी लाल रंग के तरल पदार्थ पानी में भी होकर के निकाला हो, इतनी चमक बन जाती है मोती की नाक में। या प्राणनाथ जी के दांत दाड़िम की कलियों के तरह। दांत कैसे उज्ज्वल हैं? दांतों के पीछे जो जीभ होती है, उन दांत पारदर्शी जैसे हीरे जैसे हैं, तो उनमें से जीभ अलग से चमकती रहती है दांतों के बीच में से। यहां जैसे दांत नहीं है। दांत दाड़िम दंत उज्ज्वल, कितने उज्ज्वल हैं दंत के, उनके अंदर से जीभ भी चमकती है। धाम के धनी अक्षरातीत प्राणनाथ राज्य महाराज के मस्तक पर लाल रंग का तिलक, कितनी सुंदरता शोभा धारण किए हुए। भौएं तिरछियां आई हैं, भौं के आगे पलकों की बरौनियां और भी सुंदरता धारण किए हुए, और जिसके अंदर सफेद पुतली, काली सफेद नेत्र, आंख के अंदर बीच में काली,
पुतली और पुतली के बीच में एक ब्राउन रंग का मोती एक विशेष शोभा धारण की। रू नैनो हक दीदार कर, रू जुबा हक सो मोल, हक सो बोल, रू कानो हक बात सुन, यही पटरू का खोल। ये चुपाई यहां सेट हो रही है साथी। इस वक्त हमारी आत्म दृष्टि प्रियतम प्राणनाथ अक्षराती धाम धनी का साक्षात कर रही है। पिया प्राणनाथ मुस्कुरा रहे हैं, उनके होठ, उनके गालों में गोल गोल बन रहा है। उनके गोल गोल बनते हुए को देख करके, उनकी मुस्कान को देख करके आत्मा गद गद हो उठती है, खो जाती है उन गोलाइयों में, खो जाती है उन गालों में, खो जाती है उस मुस्कान में और डूब जाती है इश्क भरी नजरों में। वो अमीरस उन नजरों से मिलता है जिसको पी करके मस्त हो जाती है आत्मा। यही आत्मा की खुराक है, यही ताम है, यही रोजा, यही हज है, यही ज़कात ज़ियारत है, यही उसकी एक परिक्रमा है। अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी की शोभा को हृदय में हृदयांगम कर बसाकर अब श्यामा जी महारानी जो उनकी हृदय स्वरूपा आनंद का सागर है, अब उनकी शोभा को निहारी। चरण कमल, दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर इतने गौर वर्ण सौंदर्य धारण की, कितना सौंदर्य है चरणों का। चरणों के नखून, उंगली और अंगूठों के नखून हीरे की तरह चमचमा रहे। उंगलियों में चुकटियां पहनी हुई हैं बिछुए और अंगूठों में अनवट। अनवट का मतलब एक छल्ले के अंदर, रिंग के अंदर आरसी लगी हुई है हीरे की, जिसमें श्यामा जी महारानी अपना श्रृंगार देख लेती है। उसमें से सारा श्रृंगार दिखाई देता है श्यामा जी का अंगूठों में लगी आरसी में। लाख तली लाल एडियां, मेरे जीव के यही जीवन इन चरणों के लिए, इन प्रथम लागू दो चरण को ए श्यामा जी के चरणों के लिए ही सागर ग्रंथ में चौपाई में कहा गया है। चरण कमलों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कंडला टकनों में पहना हुआ, उंगलियों में चुकटियां और अनवट, अंगूठों में हरे रंग का पेटीकोट लहंगा पहना हुआ है, जिसके किनारी पर बहुत ही सुंदर बॉर्डर बना हुआ है, सीधाकारी जरी निकली हुई, बीच बीच में फूलों के बूटियां निकली हुई हैं जरी में, पेटीकोट में भी। ब्लाउज श्याम रंग का, बैंगनी कलर की, उसमें शाइनिंग चमक। अब समझ लेना उज्जवल का या शाइनिंग क्या है। कहने के लिए श्याम रंग की ब्लाउज है, लेकिन श्याम तो और काला होता है, उसमें एक बैंगनी रंग की लसक, चमक, शाइनिंग है। हाफ बाजू की ब्लाउज, कोनियों के ऊपर हाफ बाजू में उसमें डिजाइन निकले हुए, कसीदाकारी की हुई है फूल बेलों की। गले में भी कसीदाकारी की हुई है उस ब्लाउज के नीचे। साड़ी के नीचे लहंगे के ऊपर आता, वहां किनारी पर भी कसीदाकारी की हुई है। साड़ी सेंद्रिया रंग की है, बहुत ही मुलायम, जिसमें से बीच बीच में से हरे रंग के पेटीकोट की झाई अपने आप दिखाई देती है। साड़ी देखने के लिए, कहने में साड़ी है, लेकिन देखने में बांधी कैसे हुई है, साड़ी को पहना कैसे हुए है, साड़ी को बांधा कैसे, जैसे एक लहंगा पहना हुआ है, ऐसे बड़ उसमें डाले हुए हैं। दोनों चरण कमलों के ऊपर पल्ले के अंदर बॉर्डर ऐसा लगा हुआ है, सीधा तगड़ी के नीचे तक गया है, पेडू तक ऊपर तक गया है। श्यामा जी महारानी ने कमर में कमरबंद तगड़ी पहनी हुई है, जिसकी झालरें नीचे तक लटक रही हैं मोतियों की।
अनेक रंग के नग मोती इस तगड़ी में अपनी अपनी चमक चमका रहे हैं, अपनी अपनी शोभा से सुशोभित हो रहे हैं। अनेकों रंग के नग। श्यामा जी महारानी की हस्त कमल की उंगलियां पतलियां पतलियां उंगलियां, गोरे गोरे हाथ, हथेलियां लालिमा, थोड़ी हल्की लालिमा लिए हुए, उंगलियों में मुद्रिका, मुंदरी पैरी हुई है। यानी कि अंगूठी एक तो बड़ी होती है, एक छोटी मुंदरी होती है जिसमें सिर्फ नग चढ़ा होता है, बारीक होती है, हल्की होती है। उससे सभी उंगलियों में पहनी है। अंगूठे में, दोनों अंगूठों में, एक अंगूठे में सोने की अंगूठी है बाएं अंगूठे में, और दाएं अंगूठे में सोने की अंगूठी में आरसी लगी हुई है हीरे की, जिससे श्यामा जी महारानी अपने मुखमंडल की शोभा को देख लेती है, देखती रहती है। उसमें पचांगुड़ा पहना हुआ है ऊपर पंजे में, पचांगुड़े में अनेक प्रकार के नग चढ़े हुए हैं। पचांगुड़े के ऊपर नव घड़ी है, नव घड़ी की कंगनी में अनेक रंग के नग रत्न चढ़े हुए। फिर नव रंग का नवचूड़ नौ रत्नों से सुशोभित हो रहा है। नवचूड़ के आगे कंकणी, जिसकी चमकार ऐसा लगता है जैसे है तो वो परम मूल मिलावे में, लेकिन जब बाजू दाएं बाएं करते हैं तो उसकी झनकार परमधाम में गूंज रही होती है, सभी जगह सुनाई देती है। उसके ऊपर ब्लाउज में बाजू के में बाजूबंद, जिसके फुम्मक कई रंगों के नीचे लटकते हुए दिखाई दे रहे। श्यामा जी महारानी के कंठ में 5 लड़ियों का हार, चीड़ का हार, कंठ में फिट होने से इसको कंठसरी भी कहा है। फिटिंग इसकी पूरी कंठ में है। उसके नीचे चंपकली का हार, जिसके 2 पेंडल आए हैं, एक छाती पर आया, एक नीचे पेडू तक गया है, लंबा हार है सबसे बड़ा। इस चंपकली के हार के नीचे माणिक का हार, उसके नीचे सच्चे मोतियों का हार, उसके नीचे सच्चे मोतियों के हार के नीचे फिर लसनिया का हार, उसके नीचे नीलवी का हार, ये शोभायमान है। श्यामा जी महारानी की मांग में सिंदूर ऐसा लगता है कि जो सदा कदमी से ही हो, ऐसा लाल दिखाई दे रहा। मांग की पट्टियों में मोतियों की लड़ जड़ी हुई है, और मांग के आगे बाल जहां तक आते हैं केस, उनके आगे मत्थे पर स्वर्ण पट्टिका बंधी हुई है। स्वर्ण पट्टिका में बीच बिल्कुल सेंटर में मांग के सामने पानडी का आभूषण जड़ा हुआ बिल्कुल मांग के सामने आया है। श्यामा जी महारानी के मत्थे पर टिक्का लटक रहा है, और भौं के ऊपर लाल बिंदी आई है। नाक में बेसर पहना हुआ है, जिसमें सफेद रंग का मोती लाल होठों के ऊपर लटक रहा है। होठों की लालिमा से सफेद मोती भी लाल लाल दिखाई दे रहा है। श्यामा जी महारानी की नाक में नथ पहनी हुई है, जिसके नीचे अनेक रंग के नगों के मोतियों की झालर लटक रही है, और इस नथ की चैन जंजीर मांग पट्टी तक गई है। श्यामा जी महारानी की जो ये साड़ी है, साड़ी की जो किनार है, किनार में श्वेत, श्याम लाल रंग का, श्वेत रंग का और पीले रंग का, श्याम श्वेत और पीले रंग की पट्टी किनारी पर आई है मत्थे के ऊपर से।
श्यामा जी महारानी की बहुएं तीर की तरह तिरछी आई हैं। पलकों की बरौनियां और बरौनियों के अंदर सफेद, पुतली के अंदर काली पुतली, और पुतली के अंदर ओई ब्राउन रंग का मोती। श्यामा जी महारानी जब प्रीतम धाम धनी को साइड से नजर घुमा करके देखती है तो प्रीतम धाम धनी उस देखने से मुग्ध हो जाते हैं, प्रेम में निमग्न हो जाते हैं। ये शोभा इस सिंहासन पर देख रहे हैं मूल मिलावे में। ए मूल मिलावा अपना नजर दीजे इत पलकना पीछे फेरिए ज्यों इश्क अंग उपजत। इस शोभा में खो जाने के बाद अपना ध्यान चित कहीं और ना जाने दें, जिससे ऐसा करने से वो प्रीतम की शोभा हमारे दिल में बस जाए। ये प्रयास हमें करना है। सिंहासन के चारों तरफों 12,000 ब्रह्म अंगनाएं गले में गलबैयां डाल करके बैठी हैं, मिल मिल करके बैठी हैं, और खेल देखने का चाव भी दिल में है और जुदाई होने की दहशत भी दिल में बनी हुई है। चेहरा सबका एक जैसा है, किसी का लंबा गोल तीखा नहीं है, चेहरा एक समान है सबका। सुंदर चेहरा ओई श्यामा जी की तरह, मांग में सिंदूर, मांग में टिक्का, ऊपर मत्थे पर बिंदी, और वही कानों में बालियां, कंठ में कंठसरी और हार, वही श्रृंगार जैसा श्यामा जी का। तो जहां रंग महल के दरवाजे के सामने पेड़ों के पत्तों की शाइनिंग इतनी है, और यहाँ स्वयं अक्षरातीत अपनी ब्रह्मंगनाओं के साथ विराजमान है, तो यहाँ की शाइनिंग, चमक, चकाचौंध कितनी होगी साथियों। उसी भाव से ध्यान करना है। ऐसा लग रहा है कि जैसे 5वीं गोल हवेली रंग बिरंगी तरंगों से तरंगित हो रही है। उसका दिव्य नूर आसमान को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मूल मिलावे की शोभा को हृदय में हृदयांगम करके, हृदय में बसाकर अब अपनी सुरता फिर वापिस 64 थंब के चबूतरे से नीचे, फिर 64 थंबों की शोभा को निहारते देखते हुए 60 मंदिरों की शोभा, फिर आगे 64 थंबों की शोभा देखते निहारते फिर चौरस हवेली। 3 चौरस हवेली पार की, लेकिन इनमें दहलान कहीं नहीं दिखाई दिया। चौथी चौरस हवेली में आए तो यहाँ पहले हवेलियों की, मंदिरों की हार को पार करके गए तो दोनों साइडों में 2 दहलान, एक सामने दहलान 28 थंब के चौक की तरफ। रसोई की हवेली से फिर 28 थंब के चौक में, 28 थंब के चौक से मुख्य दरवाजे से 100 सीढ़ियां नीचे उतर के चांदनी चौक में, 28 थंब से चांदनी चौक, 28 थंब के चौक से सीढ़ियां उतर के चांदनी चौक, चांदनी चौक लाल हरे वृक्ष की शोभा को देखते निहारते हुए अमृत बन के बीचों बीच रोज से फिर पाट घाट पर, पाट घाट की शोभा को देखते निहारते फिर अमृत वन से अनार वन, अमृत वन से जामू वन, नारंगी वन और बट वन। जामू, नारंगी और बट वन की शोभा और बट पुल पर आकर के खड़े हुए तो दोनों पुल, केल पुल और बट पुल, दोनों की शोभा एक ही समान दिखाई दे रही है। दोनों ही 5 भौम के ऊंचे हैं, 5 भौमों में हिंडोले झूल रहे हैं। दोनों की छतों पर गिलम कालीन बिछी हुई है, सिंहासन और कुर्सियां रखी हुई हैं। पुल के दोनों तरफ अक्षर ब्रह्म के रंग महल की तरफ और अक्षरातीत के रंग महल की तरफ, दोनों तरफ 2 बड़ के पेड़ 500 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे पर 5 भौम के ऊंचे खड़े हैं और 500 भौमों में हिंडोले झूल रहे हैं और 500 भौमों में अलग अलग जाति के पशु पक्षी अपनी अपनी भाषा से आत्माओं को अपनी भाषा बोलकर सुनाकर आनंदित कर रहे।
जमुना जी की पाल पर देखा तो देवरियों की शोभा दोनों तरफ पाल पर, पूर्व पश्चिम में दोनों तरफ एक ही समान, दोनों तरफ की पाट घाट, दोनों तरफ के घाटों की देवरियां, पाल की रतन जड़ित जवेरात सुंदर शोभा और मोती जैसा जल बहता हुआ सुगंधित सुगंध भरा जल, उज्जवल जल की शोभा देख निहार करके अब यहां से आगे अपनी सुरता लगाएं कुंज निकुंज वनों की तरफ। कुंज निकुंज वनों से होते हुए अक्षर ब्रह्म के रंग महल के सामने आए। अक्षर ब्रह्म के रंग महल की शोभा को ध्यान पूर्वक देखा, फिर यहां से चले तो आगे चले तो सामने सवेरों के महल आ गए। वही 4 भौम 8 भौम 16 32 64 वही भौम है, वही शोभा। फिर आगे महावनों की शोभा को देखते हुए वन की मोहलातों को देख रहे हैं। वन की मोहलातों को देखते हुए फिर 4 हार हवेलियों की शोभा, फिर 4 हार हवेलियों की शोभा को देख करके बड़ी राम की महाहवेलियां जो सागरों के 4 दिशा 4 कोणों में शोभायमान हो रही। अब सागर और महाहवेलियों को देख निहार करके हृदय में बसा करके नीचे आए तो नीचे बेहद मंडल की तरफ आ रहे हैं तो बाग बगीचे वैसे ही सुंदर सुंदर अनेक रंगों के बगीचे सुगंध भरे हुए। बेहद मंडल में आए सत्य स्वरूप ब्रह्म धाम में सत्य स्वरूप ब्रह्म अपनी स्वामी जी के साथ सतस्वरूप ब्रह्म धाम में विराजमान है। आत्माएं चंवर डुला रही हैं, फूलों के हार लेकर के खड़ी हैं और अनेक प्रकार से अपने स्वामी को रिझा रही। फिर उसके नीचे आए केवल ब्रह्म धाम में। केवल ब्रह्म अपनी आनंद योग माया के साथ केवल ब्रह्म धाम में सिंहासन पर विराजमान है। 12,000 सखियां इनके चारों तरफ वो घेर करके बैठी हैं। अब यहां से आगे आए तो जमुना पार किया सबलिक ब्रह्म धाम में। सबलिक ब्रह्म अपनी योग माया के साथ सिंहासन पर विराजमान है। यहाँ सखियां इनको चंवर डुला रही हैं। फिर अखंड राज की शोभा को देखा, जहां एक श्याम एक सखी एक एक श्याम एक एक सखी वो रास लीला में निमग्न है। उसके आगे अखंड ब्रज लीला जिसमें श्याम सुंदर बाल गोपालों के साथ बाल लीलाएं कर रही है प्रेम के लिए। फिर आगे नीचे आए तो सुमंगला शक्ति ऊपर से अब नीचे सुरता वापिस लौट रही है। सुमंगला शक्ति शिव सदाशिव नाद शिव ब्रह्म शिव 4 शिवजियों के पावे और परम शिव का बिछोना बनाकर पाटी के ऊपर बैठी है चतुर्भुज स्वरूप सुमंगला शक्ति। आवरण और विक्षेपा नाम की 2 शक्तियां इस पिलंग के साथ खड़ी हैं, सेवा में सेवार्थ है। अब नीचे आए प्रणमय ब्रह्म 5 मुख 10 भुजा का स्वरूप और ज्ञान कोश में ज्ञान शक्ति गायत्री, अज्ञान कोश में रोदनी शक्ति। अब इनकी शोभा को देख निहार के बेहद मंडल से नीचे हद के ब्रह्मांड सर ब्रह्मांड में महाशून्य में नारायण भगवान, मोह रूपी जल में अंडे रूपी मन रूपी अंडे से जो प्रकट हुए हैं वो नारायण भगवान, आदि पुरुष आदि नारायण सबल ब्रह्म इसी को कहा है। फिर नीचे सतलोक में शून्य में 5 शक्तियां वास्तवी अनवर्चनी उन्मनी तुच्छा और शिव कल्याणी। फिर नीचे आए तो सतलोक में भगवान शंकर पार्वती जी के साथ शिवपुरी में, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विष्णु लोक वैकुंठ धाम में और ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के साथ अपने ब्रह्मपुरी तीनों पुरियों में विराजमान है। फिर नीचे आए स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक में 33 करोड़ देवताओं के देवराज इंद्र भगवान वहां अपने इंद्र स्वर्गलोक में इंद्रपुरी में अपने ऐश्वर्य में निमग्न है। वहां की परियां भी वहां के सुखों को भोग रही है। अब स्वर्गलोक से फिर इसी भूलोक में अपने ध्यान सुरता वापिस अनंत प्रकाश परमाकाश में देखते हुए नीचे आकाश चांद सितारे
सूरज आदि की शोभा को देखते फिर इसी ब्रह्मांड में गुम्मट साहिब, 5 पद्मावतीपुरी धाम, मुक्ति धाम, दरगाह मुकद्दस, पिया प्राणनाथ का मूल मिलावा सच्चा दरबार गुम्मट साहिब। गुम्मट साहिब में जो शोभा देखते हुए यहाँ से आगे बढ़े थे उसी शोभा को निहारेंगे, उसी सिंहासन और सिंहासन में पधराई हुई शोभा और यहाँ आदि सतगुरु स्वरूप जिनको साथ में लेकर के चले थे वही साथ में यहाँ उस लीला का दीदार करवा करके हमारे साथ यहाँ आए हैं। अब आदि सतगुरु के चरणों में नमन करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए उनके चरणों में प्रणाम करके अपना ध्यान खोलना है और ध्यान भी उनके चरणों का ध्यान करके ध्यान लगाया था। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम।